એ જ ભાવ સાથે અનેક મોટો સંકલ્પ લઈને કામ કરું છું અને 2024માં એક બહુ જ મોટા સંકલ્પ સાથે દેશના ચરણોમાં મારા આવનારો સમય ઈશ્વરે આપેલી ઉંમર પલ પલ દેશ માટે ખપાવી દેવી છે. પલ પલ તમારા માટે, પલ પલ દેશના માટે. 24/7 ફોર 2047. અને સપનું છે વિકસિત ભારતનું. 2047માં દેશ આઝાદીના 100 વર્ષ મનાવે ત્યારે વિશ્વ આખું એક અવાજે કહે કે ભારત દુનિયાનું વિકસિત રાષ્ટ્ર બની ગયું છે. અને ભારત વિકસિત ત્યારે જ બને કે 5 વર્ષ પહેલા મારું ગુજરાત વિકસિત બને. અને આ સંકલ્પને પૂરો કરવા માટે આ ચૂંટણી, भाइयों बहनों, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है. देश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है. भारत में स्थिर और मजबूत सरकार दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है. और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये चुनाव एम्बिशन के लिए नहीं है. वो एम्बिशन तो 2014 में देश की जनता ने पूरा कर दिया. 2024 का ये चुनाव मोदी के एम्बिशन के लिए नहीं, मोदी के मिशन के लिए है. और मेरा मिशन है देश के उज्जवल भविष्य का. मेरा मिशन है देश को आगे ले जाने का. लेकिन कांग्रेस का एजेंडा क्या है? कांग्रेस कह रही है कि वो कश्मीर में जो मैंने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, वो कहते हैं कि 370 हम फिर से लागू करेंगे. भाइयों बहनों, इस देश में जो लोग संविधान माथे पे लग करके नाच रहे हैं ना, उनकी सर्वसत्ता थी. पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था. कश्मीर में भी उनकी सरकारें थी. लेकिन वे कभी भी देश का संविधान सब जगह पे लागू नहीं कर पाए. मोदी के आने तक देश में 2 संविधान थे. एक संविधान से देश चलता था, दूसरे संविधान से जम्मू कश्मीर चलता था. क्या ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान नहीं था? क्या ये भारत के संविधान का अपमान नहीं था? क्या हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों का अपमान नहीं था? मैं सरदार पटेल की भूमि से आता हूं. अगर सरदार पटेल होते तो देश का संविधान जम्मू कश्मीर में भी शान से लगा होता. लेकिन जो काम
सरदार साहब का अधूरा रह गया, ये धरती का संतान, आपका संतान, ये सेवक उसे पूरा कर पाया।